हाँ देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए एमाइन की सीरीज ले आए हैं। देखो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो एमाइन सीरीज से हैं, जो एमाइन ग्रुप है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन जैसे ये है, वाई एनिलीन टर्न ब्लैकलिस्ट ब्राउन इज ओपन एयर। मीन्स ये है कि अगर हम माने कि एनिलीन को, जो एनिलीन है उसको हम काय में ओपन एयर में रखें तो ब्लैक ब्राउन हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? ब्लैक ब्राउन, माने काला रंग पड़ जाता है। किसका? एनिलीन का। किसे? जब हम एनिलीन को, किसको? एनिलीन, सीधा समझो कि एनिलीन को, ये दिखा है एनिलीन एरोमेटिक एमाइन होती है। एनिलीन क्या होती है? एरोमेटिक एमाइन। इसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। तो इसे हम कहाँ रख देते हैं? ओपन एयर में अगर रखते हैं तो कैसे कलर का हो जाता है? ब्लैकिश ब्राउन हो जाता है। उसका रीजन बताना, तो उसका रीजन क्या है? ऑक्सीडेशन। एनिलीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, सो वो कैसे कलर की हो जाती है? ब्लैक। अच्छा, एक जो हो गई अच्छी। फिर देखो, राइट द नेचर ऑफ एमाइन। हमें एमाइन का नेचर पता करना है कि किस नेचर की है। ठीक है, तो इसका नेचर है बेसिक नेचर। ये देखो आंसर लिखा है, कैसे नेचर की है? बेसिक नेचर की है। अब बेसिक नेचर की क्यों है? क्योंकि एमाइन पे क्या होता है, जैसे एमाइन का फॉर्मूला होता है RnH2, RN, इस पे लोन पेयर होता है। क्या होता है? अगर क्वेश्चन ऐसा और पूछा जाए कि इसका जो बेसिक नेचर उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है कि नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। फिर वो कह रहा है आगे, राइट ऑर्डर ऑफ एमाइंस रिलेटेड विथ बेसिसिटी। मान इसमें ऑर्डर बताना है कि किसकी बेसिक नेचर हाई है। तो सेकेंडरी एमाइन की बेसिक नेचर हाई है, उससे लेस प्राइमरी, सबसे लेस कौन की है? टर्सरी की है। ठीक है, तो सबसे हाई बेसिक एमाइन कौन होती है? सेकेंडरी एमाइन। ठीक, लेस बेसिक कौन है? उससे सबसे सेकेंडरी से थोड़ी लेस कौन है? प्राइमरी। और सबसे लेस कौन है? टर्सरी एमाइन है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक अलग क्वेश्चन में समझाया जाएगा, अभी तो यहाँ पर ऑर्डर याद करेंगे सीधा है। अच्छा, फिर देखो व्हाट इज ऑयल ऑफ मीर, सबसे सुपरओटी है, याद कर लीजिए, तो आने ही है, हर साल आती है। ऑयल ऑफ मीरवेन नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। ऑयल ऑफ मीरवेन नाइट्रोबेंजीन होती है। आगे देखो, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, ये भी बड़ी सुपरओटी है, दोनों सुपरओटी हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5, यहाँ C6H5। ठीक है, SO2Cl, ये फॉर्मूला है C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक, तो हिंसबर्ग रिएजेंट वाला। फिर देखो, व्हाट इज द क्वाटरनरी सॉल्ट R4NX टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। इसका नेम क्या होगा? टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्ट। व्हाट इज क्वाटरनरी सॉल्ट? टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। अच्छा, राइट द नेम ऑफ एक्सप्लोसिव, माने विस्फोटक कौन होते हैं जो विस्फोट करते हैं? एक्सप्लोसिव मीन्स विस्फोटक। TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ये एक्सप्लोसिव बोले जाते हैं। अच्छा, ऑन हीटिंग एल्काइल आइसोसाइनाइड 250 डिग्री से, वो कह रहा है एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड को यदि 250 डिग्री सी पे हीट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइनाइड में। आइसोसाइनाइड काय में कन्वर्ट हो जाता है? साइनाइड में। तो ये सुपर 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। इन सुपर 6 में से आपको एक 100% गारंटी से ओटी मिल जाएगी। अगर हम 6 ओटी में एक की गारंटी ले रहे हैं तो जो बहुत बड़ी बात है, 2 भी फंस सकती हैं, ये आपका लक है। एमाइन में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने, मतलब 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं एक नंबर के। तो वो किस तरीके से अपन लर्न कर सकते हैं, अपन एक बार फिर रिपीट करते हैं, फिर देख लो ध्यान से, हमारे साथ लर्न करते चलें। देखो पहला क्या है? व्हाई एनिलीन टर्न ब्लैकलिस्ट ब्राउन इन ओपन एयर, मतलब एनिलीन को ओपन एयर में रख दें तो ब्लैक कलर की हो जाती है, तो उसका रीजन बताना है। तो हमने बताई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से। फिर देखो, एनिलीन है क्या? एरोमेटिक एमाइन है, C6H5NH2 इसका फॉर्मूला होता है। फिर होता है राइट द नेचर ऑफ एमाइन, एमाइन का नेचर कैसा होता है? तो एमाइन का नेचर होता है बेसिक, बेसिक नेचर होता है। रीजन क्या है कि इसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्डर कैसा? सबसे हाईएस्ट हो, जो बेसिसिटी है उसकी सेकेंडरी एमाइन की है, फिर उससे थोड़ी सी कम कौन सी है? प्राइमरी की। सबसे कम कौन की है? टर्सरी की। अच्छा, अब आते हैं व्हाट इज द ऑयल ऑफ मीरवेन, जो सबसे सुपर ओटी है। ऑयल ऑफ मीरवेन किसे बोला जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। ठीक है, C6H5NO2। हिंसबर्ग रिएजेंट, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। उसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। हमें फॉर्मूला भी लर्न करना है, साथ में हमें नेम भी याद करना है, कभी भी घुमा फिरा देते हैं।
उसके बाद है व्हाट इज क्वाटनरी सॉल्ट, तो हमने बताया टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा माने 4 एल्काइल अमोनियम हैलाइड R4NX। और फिर उसके बाद आपका राइट द नेम ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव के नेम लिखने हैं, तो हमने कहा ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, TNT TNB। फिर वो कह रहा है एल्काइल आइसोसाइनाइड को हीट कर दें तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा साइनाइड में। तो ये आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आगे देखो, अब आगे देखते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है वो, सबसे सुपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखो, विच गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, माने भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी तो उसमें कौन सी गैस की रिसाव हुआ था, माने कौन सी गैस रिलीज हुई थी मान, ठीक है। तो उसमें हम क्या कहें, मिक MIC ये देखो MIC का फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC का फुल फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक। इसका फॉर्मूला देखना है, देखो हम लोग कभी भी कुछ भी घुमा फिरा सकते हैं, फुल फॉर्म भी पता हो, फॉर्मूला इसका देखो CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, नेम भी याद कर लो, फार्मूला भी याद कर लो, शॉर्ट की MIC। चलो तो भोपाल गैस में कौन सी गैस, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक, मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर देखो व्हाट इज द ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल, ऑफ है यहाँ मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड का यदि हम हाइड्रोलिसिस कर दें, जैसे ये तो मिथाइल साइनाइड CH3CN, मिथाइल साइनाइड, इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस माने H2O का अटैक करा दें, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी, किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, और ये अमोनिया गैस रिलीज होगी, या वाटर के 2 मॉलिक्यूल लगते हैं। अगर हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, याद कर लो, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड में। अगर हम वैसे लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखते हैं CH3COOH। ऐसे साइनाइड हमेशा हाइड्रोलिसिस किस में होगा, एसिटिक एसिड, मिथाइल साइनाइड है तो एसिटिक एसिड। रिएक्शन हमने करके बता ही दिए, क्या होता है जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, NH3 अलग हो जाती है और एसिटिक एसिड अलग हो जाता है, ठीक है। फिर देखो विच एमाइंस इज टेस्टेड, लीवरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट से हम किसका टेस्ट करते हैं, सेकेंडरी इमाइन, जब सेकेंडरी इमाइन की में आइडेंटिफाई करनी हो, ठीक है, तो हम किससे करते हैं, लीवरमैन रिएक्शन, लीवरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन से हम सेकेंडरी इमाइन की पहचान करते हैं, और कार्बाइल एमाइन रिएक्शन से प्राइमरी। हमें प्राइमरी एमाइन की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन से। तुमसे कोई पूछ सकता है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन से किसकी पहचान करते हैं, प्राइमरी एमाइन, और लीवरमैन नाइट्रो से सेकेंडरी एमाइन, जो सुपर होती है, सुपर 5 है, एक आन है इनमें से। फिर देखो राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, RNC, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, क्लियर है, ये सुपर 5 हो गई। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। इसमें देखो, इसमें देखो क्या है, ये नाइट्रोबेंजीन है C6H5NO2, नाइट्रोबेंजीन है, उसका रिडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं तो ये यहाँ X का फॉर्मूला बताना, या X क्या होगा, तो हम रिएक्शन देखो करके बता देते हैं। C6H5 इधर कर देते हैं साइड, C6H5NO2, रिडक्शन करना है H, रिड्यूसिंग एजेंट है SnHCl, हमें यहाँ X की देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी, C6H5NH2 प्लस H2H2O, तो यहाँ हाइड्रोजन 6 लगेंगे, कितने लगेंगे, तो यहाँ जो यहाँ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला पूछ रहा है तो C6H5NH2 एनिलीन, क्या C6H5NH2
एनिलीन, एनिलीन, ठीक, एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा, साफ साफ लिख देते हैं, देखो यहाँ एनिलीन। फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला पूछा है C6H5NH2, एनिलीन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल एमाइन या एनिलीन। ये हमने रिएक्शन सॉल्व करके बताई यहाँ ये, ठीक। अच्छा आगे देखो, वो कह रहा है एसिड एमाइड, ये क्या है, एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड, ये नाइट्रोबेंजीन था। एसाइड एमाइड P2O5, हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। जब P2O5 कहीं दिख जाए तो समझ जाओ हाइड्रोलिसिस है। क्या है, हाइड्रोलिसिस करना है इसका, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये H2 देखना, हाइड्रोलिसिस माना रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ, ये H2 और जे O यहाँ से रिमूव हो जाएगा H2O, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा CH3CN, CH3CN, मिथाइल साइनाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिथाइल साइनाइड। ये फॉर्मूला लिख दिया CH3CN। फिर व्हाट हैपेंस व्हेन C6H5N2Cl, ठीक है, और रिएक्ट विथ वाटर। वो कह रहा है C6H5N2Cl, जिसे हम कहते हैं डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्ट हम किससे करा दें, वाटर से करा दें। किससे करा दें, वाटर से। तो देखो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, नेगेटिव कैसे जाएगा, पॉजिटिव से। N2 रिमूव हो जाएगी, ये OH आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो फिनॉल काय में कन्वर्ट हो जाएगा। DC किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में। किस में, DC का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। C6H5NO, C6H5OH, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 रिमूव हो जाएगी और HCl रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, इस प्रोडक्ट का नेम पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये तो हमने सॉल्व करके बताया है, ठीक है। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, C6H5OH, फिनॉल, ठीक। C6H5 फिनॉल है ये, C6H5OH, फिनॉल, ये बॉन्ड लगा है यहाँ, ठीक। फिर क्या, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन C2H5Cl प्लस KCl, रिएक्शन करके बताना है। तो देखो इसकी रिएक्शन यहाँ बता दे रहे हैं, C2H5 और Cl, और रिएक्शन होना है KCN से। कैसे होना है, KCN, तो K पॉजिटिव है, CN नेगेटिव, पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव के साथ। तो C2H5CN, इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। यहाँ आंसर क्या आएगा, इथाइल क्लोराइड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल साइनाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल साइनाइड। फिर कह रहा है ये एसिड एमाइड Br2 ये एमाइड है। देखो ये क्या है, एमाइड है। कौन सा एमाइड है, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड Br2 काय में कन्वर्ट हो रहा है, एमीन में। नेम ऑफ रिएक्शन, तो ये कौन सी रिएक्शन है, एमाइड भी है और Br2 भी है, तो रिएक्शन का नेम होगा हॉफमैन। क्या होगा, हॉफमैन, हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन। रिएक्शन का नेम क्या होगा, हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन, ब्रोम एमाइड रिएक्शन, ब्रोम एमाइड रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम है, हो गई। एक बार फिर देख लो, ये तो हमने सॉल्व करके बताई हैं, अब इसे डायरेक्ट देख लो। नाइट्रोबेंजीन का जब भी रिडक्शन हो प्रोडक्ट बनेगा एनिलीन। ध्यान रखो, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जब भी होगा एनिलीन, सीधे याद कर लो। अब एसिड एमाइड का डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बनेगा, साइनाइड। एसिड एमाइड का जब भी P2O5 दिख जाए समझ जाओ साइनाइड ही होगा। अच्छा, और व्हाट हैपेंस, DC को अगर हम वाटर में डालेंगे तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, हैं। फिर है द मेन प्रोडक्ट ऑफ द C2H5Cl, तो ये C2H5CN में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन मैंने करके बताई है। फिर हमने बताया ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोम एमाइड। अगर कहीं ब्रोमीन दिख जाए Br2 बरको है, पता नहीं चला था बरको है, पर बरक गाओ मानी चल नहीं पाया, तो बरको है Br2 जिसे हम क्या कहते हैं, बरको है Br, ये कहीं दिख जाए समझ जाओ हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन है, ठीक। तो इस तरीके से हमने आपको 20 रिएक्शन बताई, इनमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप की गारंटी है और उसमें 5 ही आनी है, ठीक। तो ये आपके एमाइन हो गया, ठीक। तो अगर आपको ये एमाइन का लेक्चर अच्छा लगा है, आप चाहते हो कि हर यूनिट में आपको 20 या 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ठीक है, तो है ठीक है।